sometimes human behavior also affect us mentally, like someone is blackmailing us and destroy us mentally, and so it will also get affected our physical strength. And how can we be independent and strong enough to decide and change our path by self? ओके, आप कभी भी अगर ब्लैकमेल होगे, आप कभी भी अगर सामने वाले के दबाव में होगे, सामने वाला आपको अगर कंट्रोल करता रहा होगा, तो उसकी एक शर्त होगी, जब तक आपके पास आपकी डिजायर है, जब तक आप उससे कुछ चाहते हो, उसी चाहत को वो आपकी एक्सप्लॉइट करके आपको ब्लैकमेल करेगा। सो कॉल्ड इब्राहिम के लैंग्वेज में, उन्हीं चाहत के चलते, आपकी ही डिजायर्स के चलते आपको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर आपके पास उस सामने वाले से जुड़ी कोई आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, यू आर नॉट डिजायरिंग समथिंग, देयर यू डोंट हैव एनी प्रिविलेज अटैच्ड टू दैट पर्सन, ओनली इन सच ए सिचुएशन यू वुड फाइंड दैट द अदर इज नॉट एबल टू ब्लैकमेल यू। आपको कोई एक्सप्लॉइट ही तब कर सकता है जब आपसे वो कुछ निकलवा सके। कोई एम्प्लॉयर भी किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कब कर पाता है? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसको एक्सप्लॉइट ही तब कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे ऊपर अपनी तनख्वाह के लिए डिपेंडेंट है, और अगर मैं इसे जो बोलूंगा ये वो करेगा क्योंकि मैं इसे तनख्वाह देता हूं, और ये तनख्वाह का एक तरीके से मजबूर है वो मेरे से लेने के लिए, तो मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूं। तो आपकी मजबूरी ही, आपकी ये जो आप अपने आप को फोर्स करवाते हो, योर ओन स्ट्रगल विद योर सेल्फ, योर ओन बेचारगी ही, हमारे जब जितने हम बेचारे हैं अंदर से, जितने हम मजबूर हैं अंदर से, उतना ही हमें सामने वाला एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर आप मजबूर नहीं हो अपने अंदर, अगर आप ऐसे नहीं हो कि आप डिपेंडेंट हो सामने वाले पे, या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझसे कुछ छीन जाएगा जो सामने वाला आपसे छीन सकता है, तब तक वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, तब तक वो आपको किसी तरीके का कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। एक्सप्लॉइट आप होते ही इसलिए हो क्योंकि आप सामने वाले से आपका कोई फायदा जुड़ा है, आपको दिख रहा है कि ये मेरे लिए इस तरीके का काम कर सकता है, या ये मेरे लिए इस तरीके के काम पे आता है। हमें कोई ब्लैकमेल कब कर सकता है, हमें कोई एक्सप्लॉइट कब कर सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारी वीकनेस जान लो, इस वजह से एक्सप्लॉइट कर सकता हूं, ब्लैकमेल कर सकता हूं, इस चीज की इस चीज से पूरा कर सकता हूं जब आप उस पे डिपेंडेंट है। हाँ, एग्जैक्टली। आपको कोई अच्छे से जान सकता होगा, लेकिन वो आपको ब्लैकमेल तभी कर पाएगा जब आपको लगेगा कि आपका उससे कोई मतलब अटैच है। आपको बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वो ब्लैकमेल आपको तभी कर पाएंगे जब आपका कुछ ऐसा है जो उनके पास है, और तभी आप ब्लैकमेल होगे क्योंकि आपको लग रहा है कि जो उनके पास है आपका, वो आपसे छीन सकता है या वो आपसे वो ले सकते हैं। तो हमें एक्सप्लॉइटेशन भी हमें जो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमें जो किसी तरीके का कोई हम पे दबाव बना सकता है, हम मजबूर भी अब हमारे ही डिजायर्स के चलते होते हैं। अगर हमारे पास इच्छाएं हैं, अगर हम चाहते हैं सामने वाले से कुछ, हम डिपेंडेंट हैं उस पे, तभी हम एक्सप्लॉइट होते हैं। कैसे? सबसे ज्यादा फिर जो एक्सप्लॉइट होता है वो यू विल फाइंड दैट इज अ यंग पर्सन, इज समवन हु इज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स सिंपली नो कि हमारा जो चाइल्ड है वो हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए ही फिर पेरेंट कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा हमें कि अपने चाइल्ड को एक तरीके से एक्सप्लॉइट ही शायद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे छूट के जाएगा भी कहां, हमारे अलावा ये और जा भी कहां सकता है, ये तो हम पे डिपेंडेंट ही है ना। तो तभी जो एक तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो या तो उनके साथ अनवांटेड बिहेवियर करते हैं, वो करते ही इसी कॉन्फिडेंस के साथ हैं क्योंकि उनको पता है कि दिस पर्सन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस, दैट दिस पर्सन हैज स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू अस। और यही होता है फिर जिसके साथ आपकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, और वो जरूरी नहीं है कि मटेरियल टर्म्स में भी हो, वो सो कॉल्ड इमोशनल टर्म्स में भी हो सकती हैं।
कि आप पूरी साइकोलॉजिकली ही अगर किसी पे डिपेंड करते हो कि वो आपका सो कॉल्ड सपोर्ट है, कि आपको वो सपोर्ट साइकोलॉजिकली कर रहे हैं कि वो नहीं होगा तो आप नहीं होगे, अगर ऐसी इक्वेशन में आप हो किसी के साथ, तो वहां पे भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। एक्सप्लॉयटेशन का सीधा सीधा लिंक आपकी सामने वाले पे डिपेंडेंस से बनता है। जितना हम सामने वाले पे डिपेंडेंट हैं, उतना हम सामने से एक्सप्लॉइट होंगे, उतना हम we will be vulnerable to all sorts of harm.